सभी को सुप्रभात। मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, शिक्षक आर इंटर कॉलेज हरदोई से। तो बच्चों, आज अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पदों का दूसरा पद, द्वितीय भाग, पदावली से द्वितीय पद। प्रथम पद का अध्ययन पिछले अंक में किया आपने। अब सूरदास की पदावली से द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए, पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, पढ़ेंगे। पुस्तक सामने रखेंगे, तभी एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, तभी समझ में आएगा, पूर्ण व्याख्या समझ में आ जाएगी। कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत विन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। सब विधि अगम विचार ही ताते शूर सगुण पद गावे। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास ने ईश्वर के सगुण रूप को श्रेष्ठ बताया है, अपेक्षाकृत ईश्वर के निर्गुण। निर्गुण का मतलब है ईश्वर का वह रूप जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म की अपेक्षाकृत महाकवि सूरदास ने ईश्वर के सगुण रूप को श्रेष्ठता दी है। श्रीमद् भगवद गीता में, गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश देते समय निर्गुण की अपेक्षाकृत सगुण, ईश्वर के सगुण रूप को श्रेष्ठता बताई है, वरीयता बताई, श्रेष्ठता बताया हुआ है। अभी हम आगे गीता की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ, पहले अर्थ और फिर पूर्ण व्याख्या भाग समझेंगे। तो देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ईश्वर की निराकार की अर्थात निर्गुण रूप की गति अवस्था कैसी है? अभिगत, विगत नहीं है, उसके बारे में कुछ भी विगत नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। अभिगत का मतलब जिसके विषय में विगत नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, जिस विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। कछु कहत न आवे, उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म के विषय में, निराकार ब्रह्म के विषय में, निराकार ईश्वर के रूप के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसे अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन वो अवर्णनीय है। ठीक उसी प्रकार से कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति, गूंगा का मतलब है जिसके मुख में विकार है, जिह्वा में विकार है और वो शब्द बोल नहीं सकता है, उच्चारण नहीं कर सकता है। ज्यों माने जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति मीठे फल का रस, मधुर से मधुर, मीठे से मीठे, अच्छे से अच्छे फल का रस, रस माने स्वाद, किसी मधुर फल का, मीठे फल का, मधुर से मधुर फल का रस, फल का स्वाद, रस का मतलब स्वाद, फल का स्वाद अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत यानी स्वयं, अपने मन में तो भावे, अनुभव कर सकता है, स्वयं में तो अनुभव कर सकता है, किंतु वो वर्णन नहीं कर सकता, हमें नहीं बता सकता, हमको आपको बता नहीं सकता है कि यह फल या अमुक वस्तु का स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मधुर फल का रस, मधुर फल का स्वाद अपने मन में तो अनुभव कर सकता है, स्वयं अनुभूति तो कर सकता है कैसा है यह फल का आनंद, स्वाद, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के निराकार ब्रह्म की निराकार रूप की स्थिति भी वही है, अवस्था भी वही है। उसको हम अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद निरंतर सभी को संतुष्टि तो प्रदान करता है, सबको संतोष प्रदान करता है, जिस प्रकार से
परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। परम स्वाद अत्यंत आनंद, परम स्वाद अत्यंत आनंद, अत्यधिक आनंद, सबहि सुनिरंतर, सभी को, सबहि माने सबको ही, सबको ही निरंतर संतुष्टि तो प्रदान करता है, अमित तोष, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति तो करता है। ईश्वर का वर्णन, ईश्वर का रूप, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन हमें आनंदित तो करता है, हमें संतुष्टि तो प्राप्त होती है, किंतु मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी का अगम्य अर्थात जानने योग्य, अर्थात इंद्रियों का विषय, अगोचर इंद्रियों का विषय न होना, गोचर इंद्रियों का विषय होना, अगोचर माने इंद्रियों का विषय न होना। इंद्रियां क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी रसनत। इससे क्या है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे अनुभव ये करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आनंद लेते हैं। और हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो क्या है? चक्षु श्रोत घ्राण रसनत्वाख्यानि ज्ञानेंद्रिया हो, ये बुद्धिन्द्रियाणि हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय हैं। क्या क्या है? चक्षु श्रोत घ्राण, चक्षु ये हमारे नेत्र, श्रोत कर्णरंध्र, चक्षु श्रोत घ्राण, घ्राण ये नासिका, जिससे हम सूंघने का कार्य, हम खुशबू कैसी है, कैसी गंध है, सूंघने का कार्य करते हैं। रसना जिह्वा को कहते हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं, किसी वस्तु का खा करके स्वाद जानते हैं, मुख खट्टा है, मीठा है, कैसा है। लोक में कुल 6 स्वाद होते हैं, 6 रस होते हैं लोक में। कौन कौन से 6 रस होते हैं? कि मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त। मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त। मधुर मतलब मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु माने कड़ुआ। कड़ुआ क्या है? नीम कड़ुआ है, मिर्च कड़ुआ नहीं है, मिर्च तीखी है। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय, कसाय कसैला, ये क्या है? आंवले का स्वाद, आंवला फल जो होता है। कटु कषाय और तिक्त मतलब तीखा, जो मिर्च है। तो लोक में कुल 6 रस होते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, तो ये हमारी इंद्रियों का विषय नहीं हो पाता है। यानी ईश्वर का, पर ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का रूप हमारी वाणी का, हमारी किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। रसना के पश्चात त्वचा, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके किसी वस्तु का हमें ज्ञान होता है। मुख ठंडी है, गर्म है, कैसी है, खुरदरी है कोई वस्तु, इसका ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ आपने जानी, चक्षु श्रोत घ्राण रसनत्वाख्यानि, इनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका ज्ञान होता है। सो जाने जो पावे, इस मन और वाणी से का अर्थात इंद्रियों का विषय अगोचर होने के कारण, इंद्रियों का विषय न होने के कारण निराकार ब्रह्म को जो जाने, जो पावे सो जाने, जो पावे वही जान सकता है। अर्थात कहना चाहते हैं सूरदास जी कि वास्तव में निराकार ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं, इंद्रियों का विषय बिल्कुल है ही नहीं। ना तो हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। सो जाने, सो पावे, जो जाने, जो प्राप्त कर सकता है वही जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है, ये कहना चाहते हैं सूरदास जी भावार्थ रूप में। रूप रेख गुण जाति जुगति भिन्न, कैसा है निराकार ब्रह्म? रूप रेख भिन्न, ना तो उसका कोई रूप है, ना तो उसका कोई आकार है, गुण कोई उसका गुण भी नहीं है, जाति जुगति उसका कोई जाति, कोई युक्ति, बिन युक्ति के बिना, यानी ना तो उसका कोई रूप है, ना आकार है, न पता चलता है कैसा है, न कोई उसकी युक्ति है। जब निर्गुण ब्रह्म इस तरह का है, अर्थात बिल्कुल इंद्रियों का विषय नहीं, उसके विषय में सब कुछ अभिगत ही है, तो निरालंब कित धावे, ऐसा भक्त, ऐसा दास, ऐसा ईश्वर के भक्त, हरिभक्त निरालंब, निरालंब, आलंबन माने सहारा, और निरालंबन जहाँ कोई सहारा नहीं है, अर्थात किसी भी आश्रय से रहित निरालंब, कित धावे कहाँ जाए, अर्थात बिना कोई सहारे के, बिना कोई आश्रय के, बिना कोई आधार के कहाँ जाएगा, अर्थात किसको ईश्वर मानेगा, किसके आचरण का पालन करेगा। प्रथम चीज तो आचरण है, सदाचार ही है। किसके सदाचार का, किसके सद आचरण का पालन करेगा।
तो कहते हैं सूरदास जी, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावें। कहते हैं सूरदास जी, ताते, ताते माने इसलिए, ताते माने इसलिए, ग्रामीण भाषा में है, इसलिए सब विधि विचार ही, सब विधि विचार करके अगम, अगम जान लिया हमने। अगम माने जो गम्य ना हो, जिस तक पहुंचा ना जा सके। सब विधि अगम, निराकार ब्रह्म सब विधि अर्थात सभी प्रकार से अगम्य है, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसके विषय में नहीं जाना जा सकता। ताते इसलिए सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं ईश्वर के सगुण रूप की पूजा करनी चाहिए, सगुण रूप की आराधना करनी चाहिए। ताते सूर सगुण पद गावे। कहते हैं सूरदास जी इसलिए, क्यों, किस लिए? क्योंकि सब विधि विचार है, सभी प्रकार से मैंने विचार करके देख लिया, सभी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म अगम्य है, इसलिए हम ईश्वर के सगुण रूप की पूजा करते हैं। ताते हमें पूजा करनी, आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, अभी हमने चर्चा की, 8वें अध्याय में कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च माम एव, अंत काले मतलब प्राण प्रयाण समय, अंत काले यानी हमारे जीवन के अंतकाल, जब हमारे प्राण निकलने वाले हैं उस काल को, उस समय को अंत काल कहते हैं। अंत काले च माम एव, माम एव माने मुझको ही, अंत काल में भी माम एव मुझको ही, स्मरणम उक्त्वा कलेवरम, स्मरणम उक्त्वा माने स्मरण करते हुए, याद करते हुए, कलेवरम त्यक्त्वा, कलेवर त्याग देता है, कलेवर माने शरीर। जो व्यक्ति अंत काल में भी मेरा ही अर्थात मुझ सगुण रूप को स्मरण करते हुए भी, ईश्वर का स्मरण करते हुए भी अपने कलेवर को, अपने शरीर को परित्याग कर देता है, यह प्रयाति जो चला जाता है, समदभावम, वो मेरे भाव को, समदभावम, यह प्रयाति समदभावम याति जाता है, न अस्त्यत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्थात जो अंत काल में भी मुझ सगुण रूप ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने प्राण परित्याग करता है, वो निश्चित रूप से मुझ ईश्वर को प्राप्त करता है, मेरे रूप को प्राप्त करता है। तो आज का पाठ इतना ही। अगला पद्य, तृतीय पद्य अगले अंक में। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको पुनः पुनः सभी भाग संपूर्ण सूरदास के पदों की व्याख्या प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।